प्रोफेसर साहब किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो उन्हें एक होटल में रुकना पड़ा। काम निपटाकर जब वे वापसी के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि अचानक याद आया, छतरी तो वे होटल के कमरे में ही छोड़ आए हैं। होटल पहुंचने पर पता चला कि अब उसमें एक प्रेमी युगल आकर ठहर चुका है। भीतर से प्रेमी का स्वर सुनाई दे रहा था, प्रिय, ये जुल्फे किसके लिए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रेमिका की खनकती आवाज़ आई, ये दो मतवाले नैना किसके लिए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये गालों की गुलाबी रंगत सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रोफेसर साहब से अब रहा ना गया। ये बाहर से ही चिल्लाए, बेटी, जब छतरी की बारी आए तो याद रखना वह मेरी है। नो 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 नो। एक लड़की ने मनचले युवक को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो डूब मरो। उस युवक ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके हुक्म पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तैरना जो आता है। भिखारी एक साहब से बोला, साहब, आपका पर्स तो नहीं खो गया? साहब, नहीं तो। भिखारी, तो फिर इसी खुशी में मुझे एक 500 का नोट दे दीजिए। अभिनेता डायरेक्टर से, डायरेक्टर साहब, इस फिल्म में मेरा किरदार एक पागल का है, मुझे इसमें जान डालने के लिए क्या करना चाहिए? डायरेक्टर, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम्हें रोल मिला है। नो 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 नो। एक साहब कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने आए और वह कपड़े की क्वालिटी तथा उसकी गारंटी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। दुकानदार ने उनसे पूछा, भाई साहब, आखिर आपको कितना कपड़ा चाहिए? साहब बोले, मुझे केवल आधा मीटर कपड़ा टोपी बनाने के लिए चाहिए। दुकानदार ने उनको आधा मीटर कपड़ा दे दिया तो साहब फिर बोले, इस कपड़े की गारंटी क्या है? दुकानदार झल्लाकर बोला, आपका सिर फट सकता है, पर इस कपड़े की बनी टोपी नहीं फट सकती। नो 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 नो। मच्छर का खून करने के इल्जाम में चींटी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वाले ने चींटी से पूछा, तुमने रात को ऐसा क्या किया कि मच्छर मर गया? चींटी बड़ी मासूमियत से कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस रात को मार्टिन जलाकर सोई थी। दामाद, आपकी लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेरी तो शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई। ससुर, क्यों झूठ बोल रहे हो? जब तुम शादी के लिए आए थे तो तुमने हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात ही नहीं हुई थी। पत्नी खुद को शीशे में देखती हुई बोली, अच्छा, आखिर मैंने पता लगा ही लिया। पति, किस बात का पता लगा लिया तुमने? पत्नी, यही कि जो चीज़ गर्म होती है उसका विस्तार बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि मैं मोटी नहीं, हॉट हूँ, हॉट। नो 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 नो। एक लड़की का दुख, जब रोटी तोड़कर ही खानी है तो क्यों हमारी मम्मियाँ हमें डांट डांट कर परेशान कर देती हैं। कहती हैं, नास पीटियों, गोल रोटी बनाओ, गोल रोटी, नहीं तो सास डंडा लेकर मारेगी। महिला ठेले वाले से, भैया, यह आम लंगड़ा ही है? ठेले वाला, हाँ बहन जी, लंगड़ा ही है, इसीलिए तो बेचारे को ठेले पर बिठाकर घूम रहा हूँ। पत्नी, सुनिए ना, देखो, जब रसिया और यूक्रेन को एक साथ ही रहना है तो यह लड़ क्यों रहे हैं? पति, अरे भगवान, यही बात तो तुम्हें मैं समझाता रहता हूँ, लेकिन तुम समझो तब ना। नो 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 नो। चाहे कितने भी माउंटेन ड्यू को पी लो, लेकिन डर के आगे जीत तो दारू पीने के बाद ही होती है। जिस हिसाब से बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है, इस हिसाब से तो यह नवरत्न और गुटखा बेचने वाले ही रह जाएंगे। एक वो जमाना था जब डायरी लिखते थे और फिर छुपाते थे कि कोई पढ़ ना ले, और अब फेसबुक पर लोग लिखते हैं
और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ ना लें तब तक चैन नहीं आता। No, 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 no. जब बुढ़ापे में एक कमरा, एक पंखा, एक पलंग, 2 कुर्सियाँ, एक चटाई, एक लोटा, एक कटोरी, एक चश्मा और दवाइयों का बंडल ही मिलना है तो काहे की मगजमारी करें हम रोज। लड़का आई लव यू। लड़की शक्ल देखी है अपनी। लड़का हाँ बिल्कुल अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं जितनी कि तुम्हारी है, लेकिन शुक्र करो फिर भी मैं मैनेज कर ही लूँगा। अविवाहित व्यक्ति रात में गाने सुनते सुनते सोता है और विवाहित व्यक्ति रात में ताने सुनते सुनते। लेकिन इसका एक अपोजिट यह भी है कि नवविवाहित पत्नियां रात में दहेज के ताने सुनते सुनते सोती हैं। No, 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 no. स्टेटस लगाना भी एक प्रकार का सियापा है। लगाते किसी और के लिए हैं और फील कोई और कर जाता है और कॉपी कोई और करता है। इश्क जब उल्टा लटकाता है तो सिर्फ यही आवाज आती है, अंकल आपकी कसम मेरी कोई गलती नहीं थी, आपकी लड़की ही मुझे मैसेज और कॉल किया करती थी। बेचारी लड़कियां हर मामले में लड़कों की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें क्या निकल आती हैं कि भागकर पार्लर पहुंच जाती हैं। कुछ सेब की तरह लाल तो कुछ जामुन की तरह काली, कुछ चीकू की तरह मीठी तो कुछ संतरे की तरह खट्टी, कुछ केले की तरह लंबी तो कुछ अंगूर की तरह छोटी, कुछ पपीते की तरह मुलायम तो कुछ अमरूद की तरह मसालेदार। औरतें तो बेचारी फलों की तरह होती हैं। प्रॉब्लम तो इन मर्दों में है, इन्हें ही मिक्स फ्रूट चाट चाहिए। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। इस गाने में प्रतीत होता है कि कवि जानबूझकर जूते खाने की जुगाड़ में है। No, 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 no. आजकल लोग हंसने में भी कंजूसी कर रहे हैं। अरे राक्षसों से ही कुछ सीख लो। पूरा सर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी हंसते ही रहते थे। कभी उन्होंने हंसने में कंजूसी की? बताओ भला। कालू ने ली एक महत्वपूर्ण शपथ। मैं शपथ लेता हूँ कि यदि मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। बिना प्रोफाइल पिक वाली कन्याओं से कभी चैट ना करें, वरना एंजल प्रिया की आड़ में इनोसेंट मोनू से चैट कर बैठेंगे, समझे? No, 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 no. चंपू, एक बार कोई लड़की मुझे मैसेज करके तो देखे, रिप्लाई देने की स्पीड से बेहोश ना हो जाए तो फिर कहना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।